परम सम्मान योग सत्कार योग गुरु सवारी गुरु प्यारी गुरु का खास रूप खालसा साध संगत जियो। सतगुरां दी अत्यंत बख्शिश दे सदका सरबत माई भाई गुर सिख संगता अमृत वेले तो लैकर सतगुरु गुरु गोबिंद सिंह साहिब महाराज जी दे पवित्र स्थान ते सतगुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी दे पवित्र गोद दा आनंद माणदे हुए आने हाँ। गुरु गरीब नवाज साडे ते मेहरबानी करदियां सानों पावन पवित्र उपदेशां दे द्वारा संसार दे विच रह के निरंकार नूं पाउण दा तरीका दसदे ने। उस अकाल पुरख वाहिगुरू जी दा सरगुण स्वरूप धन धन सतगुरु तेग बहादुर करन कारण कादर दीन दुनी दे मालिक तिन्हां दा पावन पवित्र इतिहास मोटे मोटे रूप अंदर आपां पढ़दे सुनदे आ रहे हाँ। आओ उस लड़ी नूं जिहड़ी गुरु के इतिहास की आरंभी है उहदे नाल जुड़न दा यतन करिए। गुरु का इतिहास आरंभन तो पहला गुरु की संगत सारे गुरु चरणां दा ध्यान धर के आखो जी वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। अपनी अपनी सुरत नूं टका के गुरु के इतिहास दे नाल नाल सुरत नूं रखण दा यतन करिए। जिस जगह ते मेरे सतगुरु हरगोबिंद पातशाह महाराज बैठे ने अपनी सुरत नूं टका करके कीरतपुर दी धरती ते लैके चलो। सच्ची सरकार गुरु हरगोबिंद पातशाह महाराज जी ने गुरता गद्दी दा तख्त अपने पोतरे बाबा गुरदित्ता जी दे पुत्र सतगुरु हर राय साहब महाराज जी नूं बख्शिश कर दिता है। मात नानकी नूं ये बचन कहे ने कि तुसां ने साडे जान तो बाद बकाले नगर दे विच चले जाना, इत्थे नहीं रहना। मात नानकी ने भी जान वास्ते कहा मैं भी तुहाडे नाल जावां। महाराज जी ने कहा तेरा अजे समा बाकी है, तो अपने पोतरे दे कौतकां नूं तक के आवेंगी, उहदे खिडाउण दा आनंद मान के। भाव गुरु गोबिंद सिंह साहिब महाराज नूं। और जदों ये बचन कहे सच्ची सरकार ने सारी मर्यादा दस दिती आ। प्यारिओ रात नूं सच्ची सरकार सारी संगत पई आ। वो दिन आ गया है जिन्हों विद्वाना ने लिखिया 3 मार्च 1600 और 44 ईस्वी का 16 चेत्र वधी पंचमी। धन धन गुरु हरगोबिंद पातशाह महाराज ने अपने अंदर नूं संकुचे है
उस प्रभु दे विच मिला दिता है। अपने पंज भौतिक शरीर का सरगुण का त्याग करके जोत गुरु हर राय साहब महाराज के अंदर धर दिती, टिका दिती। आप निर्गुण विच लीन हो गए ने। गुरु हर राय साहब जी नूं जिस तरह समझाया गया, गुरु हर राय साहब ने महाराज ने उसे तरह किया ते इस कीरतपुर की धरती ते महाराज का अंगीठा सजाया गया है और बड़े सुंदर प्रेम दे नाल संगतां विच वैराग भी बड़ा आ। महाराज दे नाल सिख रहे ने ते इधर गुरु के पुत्र गुरु तेग बहादुर महाराज भी कुछ नहीं बोलते, अंदरे अंदर गुरु चरनां नाल जुड़े हुए ने। प्यारिओ, और चिखा ते रख करके उस दे ऊपर गुरु हर राय साहब जी ने उस चिखा नूं अग्नि दिती आ। सारा परिवार, संगत और होर पतवंते सिख नेड़े ने। ये भावें सारे ही गुरु नूं प्यार करन वाले ने। इन्हां अंदर दो सिख ऐसे ने, एक जैसलमेर दा राजा, राजा राम प्रताप सिंह, वो बड़ा प्यार मेरे पातशाह नूं करदा सी। ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਰਿਹਾ ना गया। जदों अगन दियां लपटां निकलियां, उसने चिखा दे विच कुद जाना कीता, गुरु हरगोबिंद पातशाह महाराज दे चरनां नाल लिपट गया। दूजा सिख आ भाई साधू राम, उन्हें भी मंगरे छाल मार दिती। इन्ने नूं सतगुरु हरगोबिंद पातशाह महाराज ने संगत नूं संबोधन किया। गुरु नानक साहब का हुक्म है, सतगुरां दा हुक्म है, ऐसा कोई नहीं करेगा। नहीं तो पता नहीं किन्ने को प्यार वाले सिख ये कुछ कर जाते। और वो प्यार दे विच सी, कोई दिखावा नहीं सी, ना उन्हां किसी नूं दस्सिया सी। इनू मतां कोई ये समझ लवे। साडा दिमाग और दिल अपने सवाल बड़े खड़े करता है। ना गुरु साहब ने कहा सी, ना ये आग्या दिती सी, ना किसी नूं इस गल दा पता सी। पता नहीं उन्हां दे मन विच सिखां दे की आई, और वो चरनां दे नाल लिपट गए। ते नाल ही सतगुरु जी दे इन्हां दो सिखां दी उस चिखा दे विच चिखा जल गई। और सच्ची सरकार दे अंतम अरदास समागम होया, सारे सिख संबोधन होए। हुण मात नानकी उथों अपने पुत्र गुरु तेग बहादुर जी नूं लैके, अजे तेग बहादुर ने और गुरु पदवी मिली नहीं, पर मेरे अंदर दी भावना ये कि जुबान जिहड़ी है और उस बंदगी दे मुजस्मे नूं कला तेग बहादुर करके संबोधन करा, अंदर मेरा आग्या नहीं देंदा। महाराज सच्ची सरकार नूं नाल लिया है। आप बाबे बकाले आके रहे ने। बाबा बकाला जिहड़ा है ना, एक केवल बकाला नगर सी। ते बाबा बकाला उदों बनिया जदों गुरु हरकृष्ण महाराज जी ने शब्द वरते सन कि बाबा बसे ग्राम बकाले। उदों बाबे तो शब्द बाबा नाल जुड़े है। महाराज बकाले क्यों आए ने, मैं थोड़ा जिहा इत्थे दस जावां। इत्थे बकाले नगर दे अंदर गुरु अर्जन साहब महाराज दे समय दा एक सिख रहिंदा, उहदा नाम सी भाई मेहरा। भाई मेहरा रहिंदा है, उन्हें बेनतियां कीतियां ते गुरु हरगोबिंद पातशाह महाराज मात गंगा जी दे समेत गए ने। मात गंगा जी ने उत्थे शरीर छड्डिया। भाई मेरे सिख दे नाल लैके सारी क्रिया मात गंगा दी होई आ। ते प्यारिओ, जिस वेले गुरु हरगोबिंद पातशाह महाराज बकालियों भाई मेरे दे घरों चलन लगे ना, जिहड़ा बकाले मेन स्थान आ ना, वो भाई मेहरे गुरसिख दा घर है।
और जदों चलन लगे गुरु हरगोबिंद पातशाह ते भाई मेरे ने हाथ जोड़े, दाता रुक जाओ कुछ दिन, और तुहाडे तो बगैर कुछ नहीं चंगा लगता। इस घर दे अंदर रौनकां सब कुछ तेरे नाल आ। ते धन गुरु हरगोबिंद पातशाह महाराज ने कहा सी, मेरिया सिखा तू भावें ना वेखें, तू एक दिन कहना है, एक दिन नहीं, असी किसी होर रूप दे अंदर तेरे घर अंदर कई साल रहांगे ते इत्थे बंदगी दा प्रवाह चलेगा। तां गुरु तेग बहादुर महाराज आए ने। वो गुरु हरगोबिंद पातशाह महाराज दा बचन है, ते कोई ये ना इहदे ते शंका ना कर लेना। देखो गुरु नानक देव महाराज जदों भाई मूले नूं और बेमुख हो जाता है ते और उन्होंने सप डस जाता है, उस वेले बचन करते अज इहदी बात नहीं पुछदे और 10वें जामे विच इहनूं मिलांगे। 10वें जामे विच हजूर साहब खरखोश दे जून पए मूले दा उधार किया। गुरु अपना बचन पगाउंदा है, जिहड़ा बचन किया गुरु ने। ते प्यारिओ गुरु नानक देव महाराज जिहड़ा साडा तख्त है ना, जिन्हों अज हरमंदर पटना साहिब कहने, ये सालसराय जौहरी दा घर है। उस सालसराय जौहरी दे घर गुरु नानक साहब महाराज गए ते प्यारिओ उस वेले भी सालसराय जौहरी ने कहा सी, दाता कुछ दिन रुक जाओ। गुरु नानक साहब महाराज ने कहा, और बहुत सफर ते जाना है, सालसराय तू भावें ना देखें, तेरे इस घर दे अंदर असी कई साल खेड के जावांगे। उत्थे बाला प्रीतम दी आमद हुंदी आ, एवें नहीं उन्हां जगावां ते गुरु आउंदा, अपने कीते बचन पहले जामे दे गुरु निभाउंदा जी। गुरु दे नाल किसी दा प्रेम होवे। और इधर प्यारिओ सतगुरु तेग बहादुर महाराज, मात नानकी और गुरु तेग बहादुर महाराज दी महल, और माता गुजरी और ये मामा कृपाल चंद सारे इत्थे आ गए ने। इत्थे आके रहना कीता है। उधर गुरु हर राय साहब महाराज गुरता दे तख्त दे उपर सुभाईमान ने और संगतां नूं तारदे आ। गुरु हर राय साहब महाराज दे दो पुत्र ने। वड्डे दा नाम है राम राय, छोटे दा नाम है श्री हर कृष्ण जी महाराज। और सतगुरु सच्चे पातशाह ने देखिया, जदों औरंगजेब ने बुलावा भेजिया ते गुरु और सच्ची सरकार ने अपनी जगह ते राम राय नूं भेजिया। राम राय ने बड़ियां दिल्ली दे विच करामातां विखाईयां ने। मजनू टिल्ले राम राय ने आसन कीता है। उत्थे ही राम राय दा खूह मौजूद है, उहदे ते अज सरिये दा जाल पाया होया है। ते उहदे ते कहंदे खूह दे उपर राम राय चादर कली विछा लैंदा सी, जाल नहीं सी, उहदे उत्ते बह जांदा सी। बड़ियां उहने करामातां दिखाईयां। कदे दिल्ली दीयां गलियां विच बिना कुहारां तो, बिना बंदियां तो पालकी उहदी जाया करदी सी। ते जदों उहने बाणी दी तुक दी अदला बदली कीती ना, जो गुरु नानक साहब महाराज दे बचन ने, मिट्टी मुसलमान की पेड़े पई कमियार, घड़ भांडे इट्टा किया, जल्दी करे पुकार, जल जल रूवे बपुड़ी, चढ़ चढ़ पवे अंगियार। ते उत्थे राम राय ने बादशाह की खुशामद विच आके बचन बोलते, कहंदे जी इत्थे मिट्टी मुसलमान की नहीं बेईमान की। ते दिल्ली दी संगत ने लिख भेजिया, महाराज तुहाडे पुत्र ने बचन कहे। महाराज कहंदे साडे मत्थे ना लगे। और इन्ने बचन कह दिते। हुण वो चला गया है, इधर छोटा पुत्र रह गया है। गुरता गद्दी दा तख्त सतगुरु हरकृष्ण महाराज जी नूं दे दिता है। सच्ची सरकार छोटी उमरे संगतां नूं तारदे ने। प्यारिओ असी तन करके छोटी आरबला कहने आ, जोत तां गुरु नानक साहब महाराज दी है। जोत तां उन्नी ही वड्डी आ। जोत ओहा जुगत साए
सहकाया फिर पुलटिया, ये जोत अंदर वरतदी आ। पता लगा दिल्ली दे बादशाह ने बुलावा भेजिया, राजा जय सिंह ते कुछ होर पतवंते और सतगुरां नूं लैण आए, और सतगुरु ने जान तो इनकार किया है। ते राजा जय सिंह बड़ा प्रेमी सी, महाराज सच्चे पातशाह जी नूं कहन लगा, महाराज मेरी खातर संगत की खातर दिल्ली की संगत नूं दर्शन दिओ। गुरु हरकृष्ण महाराज इथों दिल्ली नूं गए ने, जाते हुए संगतां नूं तारदे दर्शन देदार पंजोखरा साहब होंदे हुए अगे गए ने। जदों दिल्ली पहुँचे हा, उत्थे कुछ परखां भी कीतियां गईयां कि ये बालक है, आजू करके इहदा परख कीती जाए, पता किया जाए। राजा जय सिंह दी राणी जिहड़ी सी ना, राणियां सी दी सरमौर राणी सी, उहनूं गोलियां वाले कपड़े पा के बिठाता, ते गोली नूं राणी वाले कपड़े पा के बिठाता। सच्ची सरकार मुस्कराए, हाथ विच कनेर दी सोटी सी, सिर ते मार के कहंदे आ भी राणी नहीं, आ भी राणी नहीं, जिहड़ी गोली बन के बैठी सी, कहंदे राणी। राजा इस गल ते बड़ा प्रसन्न होया, निवाज सारियां नूं दिता जिन्हां दे सीस ते समर्थ गुरु सिर हथ धरियो, सारियां नूं बख्शिशां कर दित्तियां। ते और जिहड़ा अज गुरुद्वारा बंगला साहिब है ना, ये राजा जय सिंह दा बंगला सी अपने रहन वास्ते। ते जिदन मेरे साहिब अंदर गए, साहिब ने आसन लाया टिके, उदन तो बंगला बंगला साहिब बन गया है। उदन तो बंगला बंगला साहिब बनया। सच्ची सरकार रहे आ, और उत्थे चेचक दी बीमारी ने हमला किया है। चेचक दी बीमारी सारियां नूं निगली जाती आ। सच्ची सरकार दे चरनां विच आसरा लिया, उसे बीमारी ने और जिहड़ा है ना प्यारिओ आ करके सच्ची सरकार ते भी हमला किया है। पहला जिस ते साहिब दी नज़र पैंदी, जिहड़ा दर्शन गुरु दे करदा, उहदी बीमारी कट्टी जाती सी। श्री हरकृष्ण ते आई है, जिस डिठै सब दुख जाए, और दीदार कितियां दुख दूर हुंदा है। रोग वधन लग पिया। हुण साहिब दे चरण धो के ना एक चबच्चे च पाते, जिहड़ा जल छकदा सी उहदा रोग दूर हुंदा है। अज भी बंगला साहिब जावो तो बार बार शायद पानी अज भी मिलता होवे, पता नहीं मैं शायद शब्द तां वरतिया है, जिहड़ी संगत जांदी उहनूं पता होवेगा। ते कई वार ना तांत्रिक बिरती नाल उन्हां चीज़ां नूं बंद कीता जांदा है, मैं तां शायद शब्द वरतिया है। वो चबच्चे चो जिहड़ा पानी पींदा है, उहदी बीमारी रोग कटिया जांदा है। और प्यारिओ अज सारे संगत नूं और जिहड़ा सकून देण वास्ते उन्हां नूं आरोग कीता है, उसे रोग ने मेरी सच्ची सरकार ते अपने तन ते लिया। 3 दिन बेहोशी की हालत विच पए रहे ने। अज माड़ियां जिहां अखां उघेड़ियां, और इत्थों तक कि कहंदे साहिब दे जुबां दे उपर भी ये छलुए निकल आए सन। इत्थों तक और हुई, और शरीर की हालत ते सच्ची सरकार ने इशारा किया है। अज सारा परिवार कोल, इत्थे विद्वान कुछ लिखते आ कि राम राय भी पता लैन वास्ते आया है। राम राय भी भावें उन्हां दे छोटे भरा वड्डा भरा है, वो कोल आया इस गल नूं। और प्रिंसीपल भगत सिंह जी हीरा ने कोट किया, और वो कहंदे राम राय भी आया, कोल बैठा है। अज सच्ची सरकार ने इशारा किया है, ते प्यारिओ नारियल लियांदा गया है, 5 पैसे आए थाल विच धर के, और राम राय ने भाई दरगाह मल नूं क्या लैके आए ने। सच्ची सरकार तो उठिया नहीं गया, और अपने एक हाथ दे नाल उहदियां 3 परिक्रमा कीतियां ने। सच्ची सरकार गुरु हरकृष्ण महाराज ने ते पिया होया ने शीश झुका दिता है। ते सारियां नूं पता लग गया ये तो गुरता दी रस्म है। जदों सतगुरु 3 परिक्रमा करके 5 पैसे नारियल धर के मत्था टेकदे आ, ये गुरता गद्दी दी रस्म है। सारियां विच चुप्पी छा गई।
दीवान दरगाह मल ने हिम्मत कर लई। हिम्मत करके हाथ जोड़ बेनती की, दाता आप तो ये वो रस्म निभा रहे हो, दाता आ सिखां नूं संगत नूं किहदे लड़ ला के चले हो, ये बड़े बेबल ने आपदे दर्शनां तो। प्यारिओ उथे बचन कीते सन सच्ची सरकार ने, बड़े ऐसता ऐसता बाबा बसे ग्राम बकाले, बन गुर संगत सर्व सकल संभाले। गुरु बन के बाबा साडे होना और गुरु रूप हो के सारी संगत नूं संभालणगे और संभाल करनगे। पर रिश्तेदारी दे विचों जेड़े ने और धन गुरु तेग बहादुर महाराज गुरु हरकृष्ण महाराज जी दे बाबा लगदे ने, क्योंकि गुरु हर राय जेड़े ने ना और ओदे गुरु तेग बहादुर महाराज चाचा जी ने, बाबे गुरदित्ते दे छोटे भरा ते बाबे गुरदित्ता जी दा पुत्र है गुरु हर राय साहब महाराज। गुरु हर राय साहब दे चाचा ते भतीजे दा पुत्र पोतरा है, और पोतरा जेड़ा है और वो दादे नूं बाबा शब्द वरतदा है। ते जिदने बाबा शब्द वरतिया ते विद्वान ये भी कहंदे उत्थे औरंगजेब ने सुनेहा भेजिया सी कि सानू और बचन कह दिओ, दर्शनां दा टाइम दे दिओ। कह लगे मलेश को दर्शन न देना। इथों तक कि औरंगजेब बाहर आके भी खला रहा कि कुछ बचन कह दिओ, महाराज ने कवाड़ बंद करा लाए, इनू दर्शन नहीं देना। सच्ची सरकार ने अपने तन का त्याग कर दिता है। सच्ची सरकार ने बचन कहे आ, हुण दीवान दरगाह मल उथों जिहड़ी ये रस्म लैके इधर नूं बकाले नूं आउंदा है कि सतगुरु कह गए कि बाबा बकाले वसदा है, उन्हें जिहदे अंदर जोत प्रवेश कर गई, ये रस्म उथे लैके जानी। कोई संगत नाल आई शरीर इधर ये बचना का पता लगा है। मात नानकी बकाले नगर दे अंदर है। विद्वान कहंदे ने माता नानकी ने सुनेहा भेजिया अमृतसर की धरती ते और भाई गढ़िया जी नूं। भाई गढ़िया जी और गुरु अर्जन साहब महाराज दे सिख ने एक सुनेहा भेजिया रमदास की धरती ते और बाबे गुरदित्ते दी वंश और वाहिगुरु बाबे बुढ़े दी वंश विचों और भाई गुरदित्ता जी आए ने। और उधर गोइंदवाल दी धरती ते सुनेहा गया है कि तुसी सिक्खी दे थामो आओ और गुरु जोत पुत्र दे अंदर प्रवेश कर गई आ और तुसी आओ गुरु नू प्रगट करो। और प्यारिओ गोइंदवाल दी धरती तो बाबा अरजानी साहिब और उन्हां दे पुत्र बाबा द्वारका दास जी आए ने, भाई गढ़िया जी आए ने, भाई गुरदित्ता जी रमदास तो आए ने जेड़ा बाबे बुढ़े दी अंश बंश दा महापुरुष है। और वो आए ने। इत्थे ये भी लिखिया है कि बैलो का गुरदास भी आया, भाई बैलो दी वंश दे विचों ये भी चल के आया। उधरों ये सारे दे सारे सज्जन और बाबे बकाले पहुँच गया, आके सतगुरु दे चरनां विच बैठे। इन्ने नूं दीवान दरगाह मल वो जिहड़ी है रस्म वाली वस्तु आ वो समगरी लैके पहुँच गया। सारियां ने हाथ जोड़े और महाराज कृपा करो ते ये स्वीकार करो। बैठे हुए सतगुरु तेग बहादुर महाराज जी ने और सारियां दी बेनती नूं प्रवान कीता है। दीवान दरगाह मल और जो वस्तु ले आया अगे रखी आ। अज बाबा बुढ़ा साहब दी अंश बंश दा महापुरुष उठिया, उन्हें गुरता गद्दी दा तिलक नशीनी और गुरु तेग बहादुर महाराज दी मस्तक विच कर देती और वो भेटा आई हुई गुरता गद्दी दी अगे रख दी आ। सब ने मस्तक झुकाया। ये नाल बचन कहे मैं तुहाडे हुक्म नूं मनदा आ, पर मेरी ये बेनती है कोई प्रगट नहीं सानू करेगा, कोई किसी नूं दसेगा नहीं और कोई गल नहीं करेगा। सिमरन करो, आराधना करो,
ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਰਸ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਢੋਲ ਵਜਾ ਕੇ ਕਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਜੇ ਪੈਂਦੀ। ਜਿਹੜੇ ਫੁੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਸ ਹੋਵੇ, ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਚੁੱਪ ਨੇ। ਤੇ ਚੁੱਪੀ ਕਿਉਂ ਆ? ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵਸਤੂ ਭਰੀ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਉਹ ਬੋਲਦੇ ਨਹੀਂ, ਖਾਲੀ ਭਾਂਡੇ ਬੋਲਦੇ ਆ। ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ, ਕਹੋ ਕਬੀਰ ਸ਼ੂਸ਼ਾ ਘੱਟ ਬੋਲੇ, ਭਰਿਆ ਹੋਏ ਸੋ ਕਬਹੂ ਨਾ ਡੋਲੇ। ਖਾਲੀ ਭਾਂਡੇ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਖਾਲੀ ਮੁੱਖ ਬੋਲਦੇ ਆ। ਭੌਰੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਆ ਕੇ ਫੁੱਲ ਦੇ ਦਾਲੇ ਦਾਲੇ ਗੁੰਜਾਰਾਂ ਪਾਉਂਦੇ ਆ। ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਕੁ ਚਿਰ ਗੂੰਜਦੇ ਨੇ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਉਹਦੇ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਰਸ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਲੱਗਾ। ਜਦੋਂ ਫੁੱਲ ਤੇ ਬੈਠ ਗਏ, ਉਹ ਰਸ ਆਇਆ ਨਾ ਪਿਆਰਿਓ, ਉਦੋਂ ਚੁੱਪ ਕਰ ਗਏ। ਮਨ ਉਹਨਾਂ ਕੁ ਚਿਰ ਵਲਵਲੇ ਅੰਦਰੋਂ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਕੁ ਚਿਰ ਫੁਰਨੇ ਉਤਪੰਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਕੁ ਚਿਰ ਇੱਛਾਵਾਂ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਇਹਨੂੰ ਨਾਮ ਰਸ ਨਹੀਂ ਜੇ ਆਉਣ ਲੱਗਾ। ਜਿੱਦਣ ਮਨ ਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਰਸ ਨਾਮ ਦਾ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਨਾ, ਇਹ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਟਿਕ ਜਾਏਗਾ। ਕਿਉਂ? ਅਜੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਰਸਾਂ ਵਿੱਚ ਆ, ਇਹ ਰਸ ਛਾਡੇ ਉਹ ਰਸ ਆਵਾ, ਉਹ ਰਸ ਪੀਆ ਇਹ ਰਸ ਨਹੀਂ ਭਾਵਾ, ਉਦਨ ਉਹ ਰਸ ਮਿੱਠਾ ਲੱਗਦਾ। ਮੈਂ ਸੰਖੇਪ ਵਿੱਚ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂ, ਔਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਬਚਨ ਕਹੇ, ਵਿਦਵਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਭੈ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ, ਭੈ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ, ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਸਰਾਫ ਆਦਿ ਚ ਨਾ ਲੈ ਲੈਣਾ ਬਈ ਇਹ ਆ ਗੁਰੂ ਨੇ ਬਚਨ ਕਹਤੇ ਭੈ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਰੌਲਾ ਨਾ ਪਾਵੇ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰੇ, ਸਾਧਨਾ ਕਰੇ। ਭੈ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਇੰਨੀ ਦਿਨੀ ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਲਬਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਲੁਬਾਣਾ ਸ਼ਬਦ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਲੂਣ ਦਾ ਵਪਾਰ ਸੀ। ਲੂਬਾਣਾ, ਲੂਬਾਣਾ ਲੂਣ ਆਦਿ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਲੂਬਾਣਾ, ਆਇਓ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਜੁੜਿਆ। ਇਹ ਵੱਖਰੀ ਵਿਚਾਰ ਇੱਕ। ਉਹ ਲਬਾਣਾ ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਜਿਹੜਾ ਸੌਦਾਗਰ ਸੀ, ਲੂਣ ਆਦਿ ਵਪਾਰ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਉਹ ਵਪਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੇੜਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਦਲਦਲ ਵਿੱਚ ਫਸ ਗਿਆ। ਉੱਥੇ ਸਾਰੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤੇ ਸਾਰੇ ਸੱਜਣਾ ਨੇ ਆ ਕੇ ਕਿਹਾ, ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਹੁਣ ਇਸ ਜਹਾਜ਼ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬਚਾ ਸਕਦਾ, ਇਹ ਬੇੜਾ ਡੁੱਬੇਗਾ ਹੀ ਡੁੱਬੇਗਾ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਹੀਲੇ ਮੁੱਕ ਗਏ, ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਸੱਜਣੋ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਹੀਲੇ ਮੁੱਕ ਗਏ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਅਜੇ ਇੱਕ ਮਲਾਹ ਬਾਕੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੂੰ ਪਾਰ ਲੰਘਾਵੇਗਾ। ਪੁੱਛਿਆ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਮਲਾਹ ਹੈ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਜਲ ਲਿਆ। ਤੇ ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਜਲ ਲੈ ਕੇ ਔਰ ਪਿਆਰਿਓ ਫਿਰ ਚੌਂਕੜਾ ਮਾਰਿਆ। ਅਰਦਾਸ ਬਾਅਦ ਚ ਕੀਤੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਚੌਂਕੜਾ ਮਾਰ ਕੇ ਜਹਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਔਰ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਕੀਤਾ। ਵਿਦਵਾਨ ਸੱਜਣ ਲਿਖਦੇ ਆ, ਇਕਾਗਰ ਚਿੱਤ ਹੋਏ, ਐਨ ਇੱਛਾਵਾਂ ਫੁਰਨਿਆਂ ਤੋਂ ਚਿੱਤ ਨੂੰ ਇਕਾਗਰਤ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਔਰ ਇਕਾਗਰ ਚਿੱਤ ਹੋਏ ਜਪ ਕੋ ਪੜਾ, ਪੁੰਨ ਸਤਗੁਰ ਕਾ ਕੀਆ ਧਿਆਨ, ਧਿਆਨ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦਾ। ਜਪਜੀ ਪੜ ਕੇ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਆ, ਤੇ ਦਾਤਿਆ ਤੂੰ ਕਿਹੜੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕਿੱਥੇ ਆ? ਅੱਜ ਸਿੱਖ ਦਾ ਬੇੜਾ ਡੁੱਬਦਾ ਹੀ ਗੁਰੂ ਬੇੜੇ ਪਾਰ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤੇ ਆ ਕਿ ਜਾ ਤਿਸ ਭਾਵੈ ਤਾਂ ਬੇੜਾ, ਇਸ ਬੇੜੇ ਕੋ ਪਾਰ ਲੰਘਾਵੈ, ਦੀਨ ਦਿਆਲ ਭਰੋਸੇ ਤੇਰਾ ਸਭ ਪਰਿਵਾਰ ਚੜਾਇਆ ਬੇੜੇ। ਔਰ ਬੇੜੇ ਨੂੰ ਬਣਾ, ਜਿਹੜਾ ਬਣਾਉਣਾ ਸੀ, ਭਗਤ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਬੇੜਾ ਬੰਧ ਨਾ ਸਕਿਓ ਬੰਧਨ ਕੀ ਬੇਲਾ, ਭਰ ਸਰਵਰ ਜਬ ਉਛਲੇ ਤਬ ਤਰਨ ਦੁਹੇਲਾ। ਉਦੋਂ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੀ ਬੇੜਾ ਬੁਣਾ, ਬੇੜਾ ਪਾਰ ਕਿਵੇਂ ਲੰਘਣਾ ਹੈ? ਜਪ ਤਪ ਕਾ ਬੰਧ ਬੇੜਲਾ, ਜਿਤ ਨੰਗੇ ਵਹੇਲਾ, ਨਾ ਸਰਵਰ ਨਾ ਉਛਲੇ ਐਸਾ ਪੰਥ ਸੁਹੇਲਾ, ਤੇਰਾ ਇੱਕੋ ਨਾਮ ਮਜੀਠੜਾ, ਰਤਾ ਮੇਰਾ ਚੋਲਾ, ਸਾਧ ਰੰਗ ਢੋਲਾ, ਉਹ ਬੇੜਾ ਬੁਣਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਔਰ ਦੁੱਖਾਂ ਸੇਤੀ ਦੇਹੋ ਗਿਆ, ਸੂਲਾਂ ਸੇਤੀ ਰਾਤ, ਖਰਾ ਪੁਕਾਰੇ ਪਤ ਨੀ ਬੇੜਾ, ਕੱਪਰ ਵਾਤ, ਲੰਮੀ ਲੰਮੀ ਨਦੀ ਵਹੈ,
कंधी केरे हेत बेड़े नू कपर क्या करे, जे पातन रहे सुचेत बेड़े नू पार गुरु लाउंदा। अरदास होई सिख दा बेड़ा गुरु ने पार ला दिता है। 500 मोहर कही सी दाता चढ़ावा, दसवंध दी माया और रज के व्यापार कीता है। ते मक्खन शाह ने 500 सूरबीर सूरमा मक्खन शाह दे नाल आ, और प्यारिओ आया अपना पुत्र नाल और दीप चंद ते नंद चंद ये उहदे पुत्र नाल पहला दिल्ली पहुंचे है। सतगुरु दी कनसो मिली सी दिल्ली आ। जदों आए पता लग्या गुरु बचन कर गए ने कि बाबा बसे ग्राम बकाले। हुण बकाले नूं मक्खन शाह आया है, ते जदों गुरु का बचन बकाले दा सुनिया ना, जिन्ने सोडी सन सारिया ने जाके मंजे बकाले ला लाए कि मैं गुरु हाँ। इन्हां चों सब तो वड्डा दावेदार सी धीरमल, ते धीरमल जिहड़ा है गुरु हर राय साहब दा वड्डा भरा है, बाबे गुरदित्ते दा वड्डा पुत्र है और गुरु तेग बहादुर महाराज दा भतीजा है रिश्तेदारी च, शरीरक रिश्तेदारी च। और धीरमल जिहड़ा है ਇਹਦੇ ਕੋਲ गुरु ग्रंथ साहब महाराज का जो गुरु अर्जन देव महाराज ने स्वरूप लिखाया सी ना, वो धीरमल दे कोल सी। सब तो वड्डा दावेदार ये सी। ते एक बाबे गुरदित्ते नूं बाबा शब्द वरतिया जांदा सी, ते ओदा इहने प्रयोग कीता कि गुरु हरकृष्ण महाराज कह गया बाबा बसे ग्राम बकाले, ते असीं आदि बाबे आ, सानू तां साडे वड्डिआं नूं तां शुरुआत तो ही छोटी उम्र तो ही बाबा शब्द वरतिया जांदा है। इत्थे आए मक्खन शाह आया, देखिया गुरु तां एक आ, इत्थे तां मंजियां वाले बहुते ने ते बहुते पखंडी हो सकदे, एक ही गुरु हो सकदा है। मक्खन शाह ने एक तरतीब सोची और उन्हें कहा 2-2 4-4 मोहरां, किसे 5 कहा, किसे बहुतियां 2 कहा। कहते कि रख के मत्था टेकदा है, उन्हां दे अगे चेले चाटड़े आउंदे, मक्खन शाह आ पता है रुपये वाला आया है और तेनू सच्चे नू मिलाइए, साडा गुरु चंगा है। वो पखंडी एक दूजे नू ऐवों करदे आ। मक्खन शाह 2-2 मोहरां रख के तुरिया आउंदा है ते अंदरों अरदास सी, महाराज एक दिन बेड़ा बाहर दा डुबदा सी, तू ओ बन्ने लाया सी। महाराज बाहर दे बेड़े बन्ने लाउण वाले मेरे मालका सतगुरा और गुरु हरकृष्ण महाराज दे बचन ने, तू बकाले दे अंदर है मेरे दाता। अज पखंडियां दी दलदल दे विच मन दा बेड़ा डुबदा जा रहा है, किरपा करे मन दे बेड़े नूं भी किनारे ते ला, मेहर कर। 2-2 मोहरां रखियां, किसे मक्खन शाह नूं सरपाओ दिते, किसे असीसां दित्तियां। मक्खन शाह दी अरदास सी, सच्चिया जिथे तू बैठा है अपनी अमानत आप मंग लवीं, क्योंकि ये बहुते पखंडी ने। जदों कोई ना मिलिया, त्रिकालां दा सूरज अस्त होने वाला सी, मक्खन शाह मायूस होके अपने डेरे नूं आया और बाहर नूं निकलिया और पुछदा फिरदा है और तुरिया फिरदा नगर विच, इत्थे कोई होर सोढी रहिंदा है? जे पता ते मैनूं दसो। कुछ विद्वान कहंदे बजुर्ग और बहुते कहंदे एक बालके ने नूं पुछया, कहंदे हाँ एक रहिंदा इत्थे होर, बार-बार रहिंदा है, मिलदा किसे नूं नहीं, कौन है? कह लगे और गुरु हरगोबिंद पातशाह दा पुत्र है ते उहनूं लोक तेगा कहंदे ने। और मेरी जबान वो शब्द नहीं बोलना चाहुंदी जिहड़े लोगां ने वरते। इत्थों तक रब वाले पासे नूं तुरन वाले नूं दुनिया कमला कहंदी जे। ये शब्द लोगां ने भी वरते और सच्ची सरकार वाले इशारा कर दिता, कहंदे जावी ना, पता नहीं की बोले, मिलना को नहीं हो। और प्यारियों मक्खन शाह ने अपने साथी नाल लाया, मक्खन शाह और वो डेरे वाल नूं तुरिया। सच्ची सरकार बैठे ने और अपने उस कमरे दे अंदर और बैठे हुए आ ते घोड़ियां दियां टापां दी आवाज़ सुनी पैरां दे। ते जदों ये आवाज़ सुनी ते भाई गढ़िए जिन्हों कहंदे भाई गढ़िया, ये शोर शराबा किसदा है?
भाई गढ़िया कहंदा दाता मक्खन शाह आ रहा है आप दे दर्शनां नूं। ते उस वेले गुरु तेग बहादुर साहब कहंदे जा भाई गढ़िया मक्खन शाह नूं रोक दे, ओनू कह और गुरु वाले नीवें होके आईदा ही, फौजां लैके चढ़ के नहीं आईदा, गुरु घर आउण दी पहलां जात सिख लै और गुरु घर किवें आउणा, जे आउणा मर्यादा नाल आ, जाके ओनू रोक दे। भाई गढ़िया अगे वधिया मक्खन शाह नूं कहंदा मक्खन शाह रुक जा। ते जदों मक्खन शाह नूं कहा, मक्खन शाह दे मन अंदर ये सी कि शायद ये भी कहेगा मेरा गुरु आया वो आ। कहन लगे मक्खन शाह मेरे गुरु तेग बहादुर साहब दा हुक्म ही कि सजना गुरु घर आउण दी मर्यादा सिख ला, फौजां चाड़ के नहीं आईदा, उच्चे हो के दिखावा करके नहीं आईदा, इत्थे नीवियां विच दातां पैंदियां, नीवियां विच जल पैंदा ही, टिब्बे पहाड़ बन के नहीं आईदा, जे दर्शन करने ते लामो लश्करां नाल नहीं आईदा। मक्खन शाह दे अंदर जेड़ा सी ना एक हिल गया, कहन लगा सच्चे सतगुरा तेरी निशानी तां यही आ, दूजे हाथ जोड़ के खिचदे सन, तू कहना आउणा ते आ, पर आ मर्यादा विच नहीं तां ना आ। और गुरु टनका के कहंदा जो जे तो प्रेम खेलन का चाहो, सिर धर तली गली मेरी आओ, तू तय बचन कहना है। मक्खन शाह ने सब रोक दिते, घोड़े तो उतरिया, जोड़ा पैरां विचों कढ़िया ते कल्ला गया अगे जा करके की देखिया, धन गुरु तेग बहादुर महाराज दे दर्शनां दी अज मक्खन शाह तो झाल ना झली गई। इन्ना अंदर दा तेज प्रताप तकिया है, जा करके प्यारिओ कहंदे आ, और दुध दा मचिया होया बंदा ना ठंडी लस्सी नूं भी फूका मारदा है, पर मानिया और कहन लगा जे सच्चा आपे मंग लवेगा, और दो मोहरा रख के मत्था टेक के बैठन लगा। मेरी सच्ची सरकार ने और कहंदे ने कपड़ा ला दिता अपने मोढे तो, कहन लगे सिखा नाव डुबदी तुम, कंडे दीनी हम लगाए, कंडे दीनी लगाए, कंधे कुआसी मोए परी, क्यों राखो वस्त छुपाए। देख अजे साडे कंधे कंधे दे उपर तक घसीटां पईयां होईयां ने, तू हुणे वस्त दुरा के छुपा के रखदा पिया, वो वस्तु उदों कहना था 500 मोर देवांगा। मक्खन शाह दड़ करके गुरु तेग बहादुर महाराज दे चरनां ते डिग पिया ते भुब्बा मार के रोन लग पिया। दाता पखंडी बातें ने महाराज, मैं तो अपने खून दी बूंद बूंद भी तेरे चरनां च ला देवां, सब कुछ तेरा दिता आ, कृपा कर। सच्ची सरकार मक्खन शाह दे आउंदियां नूं गुरता गद्दी दा तिलक निशानी हो चुका सी, पर गुरु ने क्या सी और किसी ने प्रगट नहीं करना। मक्खन शाह ने क्या दाता पखंडियां ने जाल विछाया, संगतां नूं उलझाई जांदे तोड़ी जांदे आ। महाराज ने क्या सी मक्खन शाह और खबरदार किसी नूं दसना नहीं, सिमरन करो सेवा करो। ते जदों मक्खन शाह तुरन लगा ना, कहंदे जिहड़ा प्रगट करेगा याद रखी मुख भी काला किया जाएगा। और मक्खन शाह बाहर आया, कहंदे तक और फीस ही बड़ी सुखाली आ, और सिर नहीं देना पैना, कुछ होर नहीं करना पैना। गुरु दा बचन इन्ना है कि प्यारिओ मुख काला, ते जे मेरा मुंह काला करके सारा जगत गुरु नाल जुड़ जाता है, ते मैनू ये तां सौदा ही बड़ा सस्ता है। मक्खन शाह ने मुख ते कालख मली, चढ़ के कोठे ते उच्चे पल्ला फेर के कहा, गुरु लादो रे, गुरु लादो रे, भुलिए संगते गुरु लादो मोर। और मैं गुरु लभ लिया जे। संगतां टुट पईयां, और जदों सतगुरु ने सुनिया, मक्खन शाह सामने गया, दाता तेरे हुक्म दी पालना हुई। सच्ची सरकार ने गल वकड़ी विच लिया, मक्खन शाह बेटा तू कह देंदा और मैं उही कर देंदा तेनू, ये तां भैदायक वचन किया सी। मेरी सच्ची सरकार ने जल मुलाया मंगाया ते नाल क्या मक्खन शाह एक कालख नहीं,
तू इन्हां कालियां नूं लिया के गुरु नाल मिला दिता है। कालख गुरु कोल जेड़ा आवे ओदी गुरु कालख धो देंदा है। साहब ने मुख धोता अंतश करन काले आ, जन्म जन्म की इस मन को मल लागी। काला हुआ स्याहो अंदर काला है अंधेरा अज्ञानता दा, गुर बिन घोर अंधार। उथे जदों गुरु दी कृपा हुंदी आ अंदर ज्ञान दा सूरज चढ़दा है ना, चानना हुंदा है। गुरु प्रगट हो गया, संगत टुट के पै गई और पेटावां दे अंबार लग गए ने। हुण शीहा मसंद बाकी तां भज गए ते धीर मल ये दोवें जाने आपस विच सलाह करदे ने। की सलाहां करदे ने, इथों अगे की कार्य करदे ने, इदों अगे आपां कल नूं इतिहास वाचना है। मिथे होए समय दे अनुसार आपां ने आनंदपुरी तक गुरु तेग बहादुर महाराज दे सीस नूं लिया के संस्कार तक लैके जाना है। वो सच्ची सरकार दा इतिहास है। गुरु तेग बहादुर साहब कृपा करन, गुरु गोबिंद सिंह महाराज जिन्हां दे पिता जी दा इतिहास है। आप गुरु की संगत विच संगत हर प्रभ वसे जियो, मत बुद्ध दी बख्शिश करिया जे। जो पढ़ पढ़ा के मेरी सच्ची सरकार दा इतिहास है मोटे मोटे रूप अंदर आप जी नूं श्रवण कराउण दा यतन पिया करदा आ कि सानू मेरे सतगुरु दे समाचार मिल सकन, सानू पता लग सके मेरे दाते ने किवें तारिया ते किन्ने सिख ने जिन्हां ने आके दर्शन कीता है और जिन्हां ने आके दीदार कीता, उन्हां ने पार उतारा होया है। अज लई इन्नियां को बेनतियां प्रवान करनियां। सतगुरु गरीब नवाज दे बचन जान के, इतिहास जान के हिरदियां च वसावना। दास नूं आप संगत दा गुरु दर दा कूकर जान के मुआफ करना जी। इन्नियां को बेनतियां प्रवान करनियां। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की